वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। एचएससी ऑडिटिंग को हम डिस्कस करना चाह रहे थे आज। इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं कि एचएससी ऑडिट कंडक्ट किया जाता है कंफर्म वेदर द कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्टेट ऑफ एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, और जो डॉक्यूमेंटेशन में आप दिखा रहे हैं उसको वेरीफाई करना होता है ऑन साइट, और डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अप्रोप्रिएट फॉर एचएससी रिक्वायरमेंट जो कि 45,001 वन 2018 का स्टैंडर्ड है, ऑक्यूपेशन हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके से रिलेटेड भी किसी न किसी स्टैंडर्ड से रिलेटेड आपको मैच किया जाता है कि आप उसके स्टैंडर्ड पे पूरा उतरते हैं या फिर नहीं। ठीक है, सिस्टमेटिकली और इंडिपेंडेंट ये बॉडी एग्जामिन होती है और वैलिडिटी इसकी एक होती है कोई भी प्रोजेक्ट को, किसी भी कंपनी को, किसी भी उनके काम को वेरीफाई करने के लिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कॉरपोरेट एचएससी टीम की, कि इस्टेब्लिश करेगा एचएससी ऑडिट प्रोसीजर को, उसको ऑडिट को कंडक्ट करता है, इंटरनल ऑडिट जो कि कहलाता है, असाइन करता है क्वालिफाइड लोगों को ताकि वो ऑडिट कर सकें, वो सर्टिफाइड होने चाहिए। उसके अलावा प्रिपेयर करता है, रिव्यू करता है ऑडिट की जो फाइंडिंग्स होती हैं, करेक्टिव एक्शन उनका बनाता है, और उसके अलावा रिपोर्ट सबमिट करता है डिवीज़न हेड को या फिर ग्रुप लेवल के जो हेड होते हैं उनको, और फॉलो अप लेता है जो नॉन कन्फर्मिटीज़ रह जाती हैं। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एचएससी ऑडिटर की क्या है कि एचएससी को ऑडिट को एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्ट को प्रिपेयर करेगा, डिस्कस करेगा साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ। उसके अलावा ऑडिट फाइंडिंग्स को इशू करेगा और रिपोर्ट सबमिट कराएगा एचएससी मैनेजर को, और फॉलो अप लेगा उसका, और उसको करेक्टिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करा के जो है वो रूट कॉज एनालिसिस करने के बाद करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट कराएगा। ठीक है, ऑडिटर की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? उसने काफ़ी सारी ट्रेनिंग ली हुई हो, उसको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, जिस स्टैंडर्ड पे वो ऑडिट करने जा रहा है उसका लीड ऑडिटर हो, और जो उसके वर्किंग आवर्स हैं वो उसको पूरे करने हों। ठीक है, और ऑडिट एलिमेंट क्या हैं? तीन चीज़ें: रिकॉर्ड, साइट टूर और इंटरव्यूज़। रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू होगा, साइट टूर आपकी फील्ड का विजिट करेगा, वो देखेगा कि आपने जो रिकॉर्ड में चीज़ें दिखाई हैं वो साइट पे अवेलेबल हैं या नहीं, और एंड में वर्कर से इंटरव्यू करेगा कि जो पॉलिसी प्रोसीजर, जो ट्रेनिंग्स आपने उनको दी वो कितनी इफ़ेक्टिव रही और उन लोगों को कितना समझ में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से वो क्या क्या ऑडिट कर सकता है। कि इस्टेब्लिशमेंट आपने पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी टारगेट होना चाहिए, उसका जो है वो ऑब्जेक्टिव है, अचीवमेंट गोल्स आपके होने चाहिए, आप किस तरह से उसको पूरा कर रहे हैं, कितना हो चुका है, कितना रह गया है, कौन लोग हैं उसको डिस्कस करने वाले, ये सारी चीज़ें। इस आपने एचएससी प्लान बनाना है, उसका प्रोसीजर बनाना है। उसके अलावा रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट का रिस्क असेसमेंट हो। कोई भी जॉब आप अलाइन कर रहे होते हैं उसका जॉब सेफ्टी एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट के बाद आपके करेक्टिव एक्शन आपने लें वहाँ पे। उसके बाद आप अगर करेक्टिव एक्शन लेते हैं तो ये देखा जाएगा कि कितने इफ़ेक्टिव हैं और वो साइट पे इम्प्लीमेंट है या नहीं। और जो रिकॉर्ड का रिस्क असेसमेंट है और जो साइट का रिस्क असेसमेंट है, दोनों मैच होने चाहिए। ऐसा तो नहीं आपने रिकॉर्ड में जो कंट्रोल मेजर लिए हैं वो बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं और आपका रिस्क लेवल जो है वो बहुत कम है, लेकिन आपका जो ऑन साइट पर रिस्क लेवल है वो ज़्यादा है। ठीक है, परमिट टू वर्क का एक सिस्टम होना चाहिए, और जिस तरह उसको परमिट इशूअर हो, परमिट रिसीवर हो, और जो अगर काम वहाँ पे किया जा रहा है, वहाँ पे अगर कोई हॉट वर्क है, कोल्ड वर्क है, वर्क एट हाइट है, या फिर कन्फाइन स्पेस की एक्टिविटी, कोई भी काम किया जा रहा हो तो उसको उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, एचएससी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो, कौन कौन लोग होंगे, कब कब वो मीटिंग्स करते हैं, कितनी इफ़ेक्टिव हैं, उन मीटिंग के मीटिंग मिनट्स क्या रहे थे, उनमें अगर कोई काम रह गया है तो वो कब होगा, कौन कंप्लीट करेगा, और इस तरह से। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए उन लोगों की। उसके अलावा ट्रेनिंग कैलेंडर हो, उसके बाद ट्रेनिंग कैलेंडर के साथ साथ ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी साथ मौजूद हो। तो ऐसा तो नहीं आपने कैलेंडर बना लिया है, आपने एक ट्रेनिंग मई में प्लान की हुई है लेकिन आपने उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया हुआ, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उसका मटेरियल भी साथ में लगाओ, ट्रेनिंग ट्रेनिंग जब आप देने जा रहे हैं, और वो नेटिव लैंग्वेज में हो ताकि आपके वर्कर को समझ में आए। उसके अलावा मीटिंग और इंस्पेक्शन, जो भी आप एचएससी की मीटिंग कर रहे हैं, जो कि क्लॉज में आपका का कहता है, जो कि लॉ आपको कहता है, उसके ज़रिए उसका आपने फॉलोअप लेना चाहिए। रेगुलर साइट इंस्पेक्शन हो, मुख्तलिफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर हाइड्रेंट, आपके स्मोक डिटेक्टर, ये सारे इन सब का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा रिपोर्टिंग होनी चाहिए एचएससी मैनेजर को, ताकि सारे
लूप में मौजूद हों। उसके अलावा इंसेंटिव और डिसिप्लिनरी एक्शन, किसी को आप जो हैं वो इंसेंटिव दे रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हो, या फिर अगर आपने उसके ख़िलाफ़ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया हुआ है और वो भी आपने फिर जस्टिफाई कराना पड़ेगा कि इसके वर्कर ने ये गलती की थी और इसकी वजह से इसको हमने पनिश किया। ठीक है, एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस यानी ERT टीम, एमरजेंसी रिस्पांस टीम होनी चाहिए। उसमें आपके फायर फाइटर होंगे, फर्स्ट एडर होंगे, उसमें आपका गेट कंट्रोलर भी मौजूद होना चाहिए, केमिकल को हैंडल करने वाले भी कुछ लोग हों। तो डिपेंड करेगा किस किस्म की इमरजेंसी है तो लोग उस तरह से डील करेंगे। एमरजेंसी प्लान आपके पास मौजूद हो, एमरजेंसी प्लान कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ लगाया हुआ है, इवैक्यूएशन मैप आपके पास मौजूद हैं, आप किस तरह से लोगों को इवैक्यूएट करा रहे हैं, कौन लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई यानी फायर ड्रिल आपके पास मौजूद हो, डे में भी नाइट में भी अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी हो, और कोशिश करें कि टाइम स्टैम्प से उसकी तस्वीरें लें। ठीक है, फाइटिंग फैसिलिटीज़ और उनकी इंस्पेक्शन जैसे हमने डिस्कस किया, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट पॉइंट और उनकी इंफॉर्मेशन। इम्प्लीमेंटेशन यानी PPs, आपने एक जगह अगर नॉइस ज़्यादा है तो आपने जो है आपने एयर मफल या फिर एयर प्लग देना है। एक जगह आप वर्कआउट हाइड कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे हेलमेट उसको प्रोवाइड करना है, हार्डनेस प्रोवाइड करनी है, आपने सेफ्टी शूज़ देना है अगर वो कोई कोई लोडिंग का काम कर रहा है बंदा। उसके अलावा वर्किंग एट हाइट का परमिट बना हुआ हो, कोई कोई वॉच कर रहा हो, उस एक्टिविटी को कोई वॉच कर रहा हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक्सकेवेशन कन्फाइंस पे अगर कोई हुई है तो उसका रिकॉर्ड रखें। और ड्राइविंग एंड इक्विपमेंट कंट्रोल, लिफ्ट आपकी टेस्ट होनी चाहिए और कोई बाईपास ना हो, आपने इंस्पेक्शन हो, लिफ्ट ऑपरेटर आपके कितने क्वालिफाइड हैं, उनको आपने कितनी दफ़ा ट्रेनिंग दी है, ये सारा। उसके अलावा जो है कलर कोडिंग, अगर पाइपिंग पे आपने कलर कोडिंग की हुई है तो आपने वो देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा आपने कलर कोडिंग कहाँ कहाँ की हुई है आपको ये मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, कोई चीज़ बाईपास ना हो, किसी किस्म की लूज़ वायरिंग ना हो, या फिर आपकी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं आपके वहाँ पे रबर मैट हो, उसके अलावा उसकी प्रॉपर डायग्राम हो और लोग आपके ट्रेन हो। हेल्थ मेडिकल कार्ड लोगों का मौजूद हो, हाइजीन हाइजीन कार्ड वहाँ पे मौजूद हो, पैथोलॉजिकल टेस्ट हो अगर कैंटीन के वर्कर काम कर रहे हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल असेसमेंट और सिस्टम में आपने क्या करना है, इन्वायरमेंट में EMP मैनेजमेंट प्लान जिसमें आपकी इन्वायरमेंट की सारी चीज़ें मौजूद होंगी। ये सारी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी उसके हायरार्की क्या है, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, पॉलिसी एंड टारगेट आपने देखना है, इमरजेंसी इन्वायरमेंट एमरजेंसी प्लान इन केस हो जाता है तो आपने क्या करना है उसका सारा रिकॉर्ड, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, फॉलो अप एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो और ड्रिल्स के रिकॉर्ड हों, लेजिस्लेशन अगर कोई लॉ एंड लोकल लॉ या फिर कोई कस्टमर का लॉ आपके पास एप्लीकेबल होता है तो उसका रिकॉर्ड हो। ठीक है, क्लाइंट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट अगेन, और वेस्ट वेस्ट क्लासिफिकेशन हो, सेग्रीगेशन हो, स्टोरेज आपके पास हो, डिस्पोजल के रिकॉर्ड हों और कॉन्ट्रैक्ट आपके पास मौजूद हो, उनके पास लाइसेंस हो अप्रूव बॉडी का। उसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में वाटर की क्वालिटी, वेस्ट डिस्पोजल रिकॉर्ड, उसके अलावा ETP के वाले से उनका ETP का जो है सारा कुछ उनके पास डेटा होना चाहिए, कितना ऑपरेशन है, कब कब चला, उसका स्लच कितना जनरेट हुआ और इनलेट कितना है, आउटलेट कितना है, नेट वाटर प्रोडक्शन क्या है, वाटर बैलेंस क्या है। उसके अलावा वाटर के 32 पैरामीटर आपके पास टेस्ट होने चाहिए, उसके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, और जो भी आपको लोकल लॉ कहता है उसके ज़रिए आपने टेस्ट कराने अप्रूव बॉडी से। उसके अलावा एयर पॉल्यूशन के प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या मेजर लिए हुए, नॉइस एंड वाइब्रेशन कंट्रोल आपने क्या मेजर लिए हुए, आपने हाउसकीपिंग को अच्छा बनाने के लिए क्या मेजर लिए हुए, इंस्पेक्शन आपने कराई नहीं क्या, इंस्पेक्शन और ऑडिट नॉन कोई इंस्पेक्शन हुई है, कोई ऑडिट हो या आपका उसका कोई नॉन कन्फर्मिटी आई, उस पर आपने क्या एक्शन लिया। ऑडिट असेसमेंट आपका गुड हो सकता है, फेयर हो सकता है, पुअर हो सकता है। गुड सेटिस्फैक्ट्री है, फेयर यानी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, पुअर यानी आपको इमीडिएट आपको करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर हम ऑडिटिंग फ़्लो चार्ट देखें तो कॉर्पोरेट HSE मैनेजर होगा, इस्टेब्लिशिंग ऑडिट प्रोसीजर है, फिर डेजिग्नेट करेंगे क्वालिफाई ऑडिटर को। उसके बाद आपके पास नोटिफाई साइट बताएंगे, साइट स्केड्यूल कौन सा किस साइड होगा, ऑडिट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद फाइंडिंग डिस्कस होंगी, फाइंडिंग में आपकी करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट बनेगी और उसको आप क्लोज़ करेंगे। ठीक है, अगर तो वो क्लोज़ नहीं होती तो उसका फॉलोअप ऑडिट होगा और आपने रीसबमिट कराना होगा। ठीक है, और जब ऑडिटर आएगा तो ज़ाहिर सी बात है वो एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और आपको प्रेजेंट करेगा। ऑडिट एग्जीक्यूशन है कि प्रोजेक्ट HSE ऑडिट वो सारा कुछ चेक कर रहा होगा ये चीज़ें। डिस्कस HSE
डिस्कस HSE फाइंडिंग टू साइट मैनेजमेंट। ज़ाहिर सी बात है कि लोगों को, जिन लोगों को से काम लेना है, आपने उनको सारी चीज़ें आपने बतानी पड़ेंगी। ठीक है, ओपन डिस्कशन होगी, उनसे डिस्कस होगा कि आप लोग कितना टाइम चाहते हैं। एक ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी होती है, उसमें आपने पूरा करना होता है। उसके अलावा फाइंडिंग रिपोर्ट होगी, जिसमें आपकी डेफिशिएंसी लिखी होंगी, जिसमें आपके पिक्टोरियल एविडेंस वो दे रहे होंगे, जिसमें वो रेफरेंस दे रहे होंगे। उसके अलावा एक ऑडिट रिपोर्ट आपको पब्लिश की जाएगी, जिसमें आपको वो एविडेंस बताएगा, और समरी उसमें होगी कि आपकी कौन नंबर ऑफ़ फाइंडिंग कौन कौन सी है, और वो आप और वो आपके मैनेजर को सबमिट की जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें समरी की, कि ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि इम्प्रूवमेंट, किसकी फैक्ट्री की भी इम्प्रूवमेंट, और एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना, अपने और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना, और अपनी फैक्ट्री को की रेटिंग करना कि अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं और हम कितने अरसे में कहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये हमने छोटी सी एक चीज़ देखी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ। और HSE ऑडिटिंग की जो फील्ड है, बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट वाली भी है और एक रेस्पॉन्सिबल भी है। तो कोशिश करें कि अगर एक ऑडिट होता है आपकी तरफ, तो उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसको आपने बहुत अच्छी तरह से लेना है, और पॉजिटिव इम्पैक्ट रखें उसका। कभी भी नेगेटिव सोच से ना जाएं कि ऑडिट होगा तो नेगेटिव चीज़ें, आप जो नेगेटिव चीज़ें आती हैं उसको आपने ठीक करना है, और नेक्स्ट टाइम आपने उसको बिल्कुल ही मिनिमाइज़ करना है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।